हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। हाल ही में भाजपा के लीडर्स के जरिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयान दिए जाने के बाद बड़ी मुश्किलें भारत के लिए कम नहीं हो रही हैं। अब खबर है कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की पार्लियामेंट मेंबर इल्हान उमर ने अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा में एक रेजोल्यूशन पेश किया है, जिसमें अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन से मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी के लिए भारत को खासतौर से चिंता वाला मुल्क ऐलान करने की मांग की गई है। यहाँ मिली रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट की मेंबर रशीदा तालिब और जुआन वर्गास के जरिए स्पॉन्सर किए गए रेजोल्यूशन में प्रेसिडेंट जो बाइडेन की हुकूमत से इंटरनेशनल मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक अमेरिकी कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की अपील की गई है, जिसने लगातार 3 वर्षों तक भारत को खास चिंता वाले मुल्क के तौर पर ऐलान करने की मांग की है। प्रतिनिधि सभा में हाल ही में पेश किए गए रेजोल्यूशन को जरूरी कार्रवाई के लिए पार्लियामेंट की गैर मुल्की मामलों की समिति के पास भेज दिया गया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर इल्हान उमर के जरिए पेश किए गए रेजोल्यूशन के पास होने की उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। इसकी वजह पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन रही नुपुर शर्मा और भाजपा दिल्ली प्रदेश के मीडिया इंचार्ज रहे नवीन जिंदल के जरिए दिए गए बयान के बाद पूरी दुनिया में भारत की इमेज को गहरा नुकसान पहुंचा है। इल्हान उमर का रेजोल्यूशन भारत में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी और इंटरनेशनल मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता है, जिसमें मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों, आदिवासियों और दूसरे मजहबी और कल्चरल माइनॉरिटीज को निशाना बनाना शामिल है। इसमें भारत में मजहबी अक़लियतों के साथ खराब बर्ताव पर संजीदा चिंता जताई गई है। आपको बता दूं कि इससे पहले भारत ने मजहबी आज़ादी पर अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा था कि ये बदनसीबी की बात है कि इंटरनेशनल ताल्लुकात में भी वोट बैंक की सियासत की जा रही है। नई दिल्ली में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत पर यह रिपोर्ट पूरी तरह से एक तरफा है। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल दबाव के आने पर भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया है और नवीन जिंदल को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। कतर, कुवैत और ईरान ने भाजपा के नेताओं के बयान पर ऐतराज़ जताते हुए भारत के एम्बेसडर्स को तलब किया था, जबकि सऊदी अरब और तुर्की समेत बहुत से मुल्कों, OIC और अरब लीग ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयान देने की मजम्मत की थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की थी और भारत सरकार ने इन्हें फ्रिंज एलिमेंट यानी हाशिया वाले लोग कहा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कई सूबों में पुलिस में FIR होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जबकि उन्हें दिल्ली पुलिस के जरिए सिक्योरिटी दी गई है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।